अरित्रा गांव में मंत्री जी के पूरे सरकारी अमले के साथ स्कूल के पास एक घर में दाखिल होता हूँ। वहाँ मंत्री जी के स्वागत में जानी पहचानी मीठी आवाज को सुनकर हैरत होती है। देखता हूँ कि श्यामलता दोनों हाथ जोड़कर मेहमानों को नमस्कार कर रही है। नमस्ते रवि बाबू। नमस्ते कहकर एकटक उसके चेहरे पर निगाहें जमा देता हूँ। कुछ भी तो नहीं बदला था, वही खूबसूरत जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर घुंघरेले बाल। लेकिन तब की श्यामलता की मुस्कान कितनी भोली रहती थी। अब उसकी जगह एक सादगी और उदास औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी जुल्फों में कहीं कहीं सफ़ेदी दिख रही थी। मैं भी तो कितना बदल गया हूँ। जिम्मेदारी का बोझ और वक्त की मान ने मुझे भी संजीदा बना दिया है। कैसे हैं रवि बाबू? श्यामलता ने पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो श्यामा? जवाब में उसने एक खोखली हंसी दे दी, जो मुझे अंदर की तरह कांच की तरह चुभती गई। मैं छटपटाहट महसूस करते हुए सिर झुका लेता हूँ। तभी मंत्री जी मुझसे कहते हैं, ये कुमारी श्यामलता है। इनकी ही मेहनत मशक्क़त ने इस इलाके में, गांव में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल वगैरह का इंतज़ाम हो पाया है। ये यहाँ छोटे बच्चों के स्कूल में हेडमास्टिस है। फिर मंत्री जी ने 30 बिस्तर वाले अस्पताल और आदिवासी बच्चों के लिए रहने खाने के इंतजाम वाले हॉस्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शाम को हम सब लोग लेमूर की पहाड़ी पर बने सरकारी डाक बंगले में रात गुजारने लगे। भोजन के बाद सभी एक एक कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक बात मेरे दिल को बार बार कचोटती रही। कुमारी श्यामलता, क्या उसने आज तक शादी नहीं की? आज तक मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं उसकी आंखों में छाई गहरी उदासी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा मन आज उसके बिल्कुल नज़दीक रहने का हो रहा है। मैं उठकर पगडंडी के रास्ते टॉर्च लेकर श्यामा के घर की ओर चल पड़ता हूँ। सोचते सोचते पता ही नहीं चलता कि कब इतना लंबा रास्ता तय कर लेता हूँ। उसके दरवाजे के आगे टिककर सोच रहा हूँ, अंदर जाऊँ या यहीं से लौट जाऊँ। दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। श्यामा मुझे हैरत से निहार रही थी। क्या बात है रवि बाबू, इतनी रात गए 1 किलोमीटर दूर यहाँ अकेले आए? कुछ नहीं श्यामा, बस तुमसे मिलने चला आया। बैठने को नहीं कहोगी? हाँ, अंदर आइए, कहकर वो दरवाजे से हट गई। मैं अंदर जाकर कुर्सी पर खामोश बैठ गया। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे चुप है, कुछ कहोगे नहीं? तुमने शादी नहीं की? उसने एक छोटा सा जवाब दे दिया। नहीं। क्यों नहीं की? क्यों तुम अपनी जिंदगी में घुन लगा रही हो? यूं ही रवि बाबू, फुर्सत ही नहीं मिली इस तरफ सोचने की। समाज सेवा में व्यस्त रहने की आदत हो गई है, कहकर वो खोखली हंसी दे दी। नहीं श्यामा, मैं नहीं मानता इन बातों को। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं गुनहगार की तरह सिर झुकाए बैठा सोचने लगा, इस भोली भाली लड़की को क्यों अकेलापन का दर्द मिला। तभी वो बोल पड़ी, रवि बाबू, जिंदगी कुछ पाने और कुछ खोने के लिए ही होती है। आप अपने दिल से मेरा उत्तर पूछोगे तो आसानी से जवाब मिल जाएगा। आपके चले जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी को ठहरा हुआ पोखर का पानी ना बनाकर एक नदी की शक्ल देने लगी, जो चट्टानों से टकरा कर बहती है। मैं अपनी इस रूप में खुश हूँ। श्यामा, तुम्हें क्या मालूम कि मैं जब यहाँ से गया, पिताजी एक लड़की पसंद कर चुके थे। उसी से मेरी शादी कर दी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे उनके फैसले को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं एक पल को भी तुम्हें भूल नहीं सका। मेरे गुमसुम और खोए खोए रहने की आदत से मेरी बीबी बेवजह मुझ पर शक करती थी। मेरी गृहस्थी कभी सुखी नहीं रही। एक लड़का हुआ, इसी बीच मेरे माताजी और पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। इसके 1 साल बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए मेरी बीवी भी चल बसी। तब से आज तक का वक्त उन दोनों बच्चों के लालन पालन और तुम्हारी याद के सहारे गुजार पाया हूँ।
इतने साल अकेले क्यों गुजारते हैं रवि बाबू? दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं श्यामा, एक गुनाह की सजा मैं भुगत चुका हूँ, अब दूसरा गुनाह नहीं कर सकता था। श्यामा, तुम भी तो मेरी एक गलती की सजा आज तक भोग रही हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? श्यामा ने नजरें चुराते हुए बोला। मैं तुम्हारे दिल की पीड़ा समझ रहा हूँ श्यामा। अब श्यामा का सब्र का बांध बह निकला। मेरे छुअन से उसकी आंखें भर आई। वो मेरे सीने से लिपट कर बिलख पड़ी। जब वो शांत हुई, उसके आंसुओं को पोंछकर मैंने झिझकते हुए कहा, श्यामा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अपने वीरान जिंदगियों को खुशियों की हरियाली से लहरा दें। वो कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ मेरी ओर तकती गई। बोलो श्यामा, मेरी बात का जवाब दो। क्या ये मुमकिन नहीं है? नहीं रवि बाबू, अब यह मुमकिन नहीं है। समाज सेवा मेरी जिंदगी का मुकाम बन गई है। आखिरी सांस तक गरीबों की तरक्की के लिए काम करने का इरादा कर चुकी हूँ। क्या इरादा तोड़ा नहीं जा सकता है श्यामा? नहीं रवि, नहीं। इस इरादे के बल पर ही मैं 20 साल गुजार सकी हूँ। मेरे भरोसे का इम्तिहान मत लो। इन लोगों की नज़रों में मैं इसी रूप में ठीक हूँ। शायद ही वो मुझे दूसरे रूप में स्वीकार करेंगे। क्या तुम चाहोगे कि मेरी 20 साल की तपस्या एक झटके में ख़त्म हो जाए? मैं वैसा कभी नहीं चाहूँगा कि लोग तुम पर उंगली उठाए। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर नहीं करूँगा। प्रेम तो दो दिलों का मिलन होता है। मैं देर रात वापस आया। सरकारी बंगले के बिस्तर में पड़े पड़े मैं 20 साल पहले की यादों में खोता चला गया। तब मेरी नई नई पोस्टिंग लेमूर इलाके में जंगल के अफसर के रूप पर हूँ। शुरू शुरू में मुझे यहाँ रहने में बहुत अटपटा सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं इस गांव के लोगों के बीच घुल मिल गया। मेरे सरकारी बंगले के नज़दीक से चरोनी नदी बहती थी। सादगी दूर करने के लिए एकमात्र साधन नदी ही थी, जहाँ सुबह शाम जाकर मैं बड़े चाव से खलखल पानी को बहते देखता। सुबह शाम चरोनी नदी में पानी भरने और नहाने वालों की ठीक ठाक भीड़ रहती थी। मैं भी रोज उसी नदी में नहाने जाता था। नदी के घाट पर मेरी पहली मुलाकात खूबसूरत नवयुवका से हुई। तीखे नैन, घुंघरेले बाल, भरा भरा जिस्म, गेरुआ रंग, साधारण कद की लड़की थी, मगर एक ही नज़र में उसे पसंद कर लिया। नदी में नहाने का सिलसिला बना रहा। कभी मेरे उससे पानी भरते मुलाकात हो जाती, तो कभी नहाते वक्त हम एक दूसरे को खामोश निगाहों से देख लेते। वह बहुत ही शौक और चंचल लड़की थी। उसका नाम श्यामलता। हालांकि मैं उससे कभी बात नहीं करता था, लेकिन आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार उस तक पहुंचा रहा था। गर्मी की एक शाम को मैं नदी में अकेले नहा रहा था। नहाते नहाते तेज बहाव में बहता चला गया और डूबने लगा। तभी मुझे अचानक किसी ने थाम लिया। मैं डर के मारे उसके सीने से छोटे बच्चे की तरह लिपट गया। बाहर आने तक मैं उसके सीने से लिपटा रहा। तभी मुझे अचानक कान में किसी की खनखनी आवाज़ सुनाई दी। बाहर आ गए हो, अब तो मुझे छोड़ दो। नजर उठाकर देखा तो वही सुंदर भोली भाली मुस्कान लिए खड़ी थी। जिंदगी के खौफनाक एहसासों के साथ ही साथ मुझे बेहद सुकून मिला। मैंने उस दिन अनोखी खुशी का एहसास किया। उस कमसीन के सीने से लिपटकर मैंने जो खुशी का अनुभव किया, वो मैं कभी भूल न सका। मैं लगातार उसकी ओर देखता जा रहा था। मेरा ध्यान तब टूटा जब उसने मुझे शर्मा कर कहा। मैं लगातार उसकी ओर देखता जा रहा था। मेरा ध्यान तब टूटा जब उसने मुझे शर्मा कर कहा, ऐसे घूर कर क्या देख रहे हैं बाबू? मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, श्यामलता। बाबू, आपको जब तैरना नहीं आता तो नदी के बीच क्यों नहाने चले गए थे? ये नदी है, शहर का नल नहीं, संभल कर नहाया करे। मैं कोई जवाब न दे सका। उसकी गहरी आंखों में झांक कर बस मुस्कुरा रहा था। दफ्तर आने के बाद मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। दिन भर श्यामलता के ख्यालों में डूबा रहा। अगली सुबह पगडंडी पर उससे मेरी मुलाकात हो गई। जब वो पानी भरने आ रही थी, मैं उसका रास्ता रोके खड़ा हो गया और एक ही झटके में अपने दिल की बात कह डाली। श्यामा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
यह सुनकर वो शर्मा पड़ी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपनी ओर खींच लिया था। दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। एक दिन वो मनहूस दिन आ गया जब मेरा तबादला बस्तर इलाके में हो गया। मैं उसको ढेर सारा प्यार भरा वादा कर कर चला आया। उस दिन वादा करते वक्त श्यामा मुझसे लिपट कर बहुत रोई। मैं भी रो पड़ा। मेरे आंसू देखकर वो खुद मुझे समझाने लगी। थोड़ी देर बाद आप आ जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। जल्द आना। जल्द आऊँगा श्यामा, कहकर मैं भारी मन लेकर चल दिया। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह चौकीदार के जगाने से उठा तो रात की बातें दिमाग में आने लगी। मैं एक मजबूत इरादे के साथ तैयार हो गया। हमारे शहर वापसी के वक्त श्यामा मुझे भरे नज़रों से अलविदा कर रही थी। उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखकर मेरा भी दिल पिघल गया और आंखों से आंसू निकल पड़े। रास्ते भर मैं सोचता रहा, श्यामा ने मेरे इंतजार में समाज सेवा की तरफ अपने आप को मोड़ दिया। शायद यही उसकी जिंदगी का ठहराव और सच्चा सुख है। आज से मैं भी इस काम को ऊंची नज़र से देखता हूँ। शायद श्यामा की त्याग में जिंदगी ने मुझे उससे कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया था। उस तपस्वी औरत के त्याग ने मेरी जिंदगी की भटकन खत्म कर दी। मैं अब खुद को पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करता हूँ। मुझ में सभी बाधाओं को पार करने की ताकत आ गई है।